हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज आज पतिदेव की छुट्टी का दिन है, तो हमने सोचा कि कहीं घूमने जाने का प्लान करें, लेकिन बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो फिर अभी ऐसा तो सुबह कुछ प्लान नहीं हुआ। शाम को देखते हैं। तो मैंने अपने सुबह सुबह के उठ के फटाफट से काम शुरू किए, क्योंकि सुबह के काम पहले ज़रूरी होते हैं, पहले करना चाहते हैं। और मैंने रात को बर्तन धोकर रख दिए थे तो वो सूख गए थे, तो मैंने सुबह सुबह उनको पहले अरेंज कर दिया जगह पर, और कुकर वगैरह निकाल लिए। और मैंने रात को सब्ज़ी भी नहीं काट के रखी थी, क्योंकि गोभी मैंने सोचा कि सुबह को काट लूँगी, बच्चों को थोड़ा सा टिफ़िन में लगानी है और थोड़ी सी आलू फ्राई भी लगानी है, तो मैंने सोचा सुबह काट लूँगी, इसलिए मैंने रात को काट के नहीं रखी थी। और सबसे पहले मैंने चाय के लिए डंका निकाला और दूध की मलाई निकाली, और मलाई को डब्बे में निकाल कर रख दिया पहले तो। और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाने का सब कुछ निकाला था। पहले सोचा पूरी मलाई निकाल के रख देती हूँ और दूध के पतीले को भी खाली करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर फ्रिज में थोड़ी सी जगह हो जाएगी। फ्रिज में बाउल वगैरह रखे हुए हैं, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो मैंने सोचा इसको खाली करके रख देती हूँ। और मलाई के डब्बे को मैंने फ्रिज में रख दिया। 2-4 दिन बाद घी बनाना पड़ेगा, क्योंकि डब्बा फुल हो रहा है। और फिर उसके बाद मैंने ग्लास निकाला, कप निकाले, और अक्षत के लिए भी दूध निकाल दिया, ताकि दूध के भगोनी को खाली कर लूँ, इसलिए मैंने दूध उसका निकाला और बाकी का दूध एक उसमें निकाल कर रख दिया फ्रिज में। और फिर मैंने शक्कर, चाय पत्ती डालकर, चाय का मसाला डालकर चाय बनाने के लिए रख दिया। और आज सभी काम जल्दी जल्दी करने हैं, क्योंकि लाइट जाने का टाइम दिया है और 9 बजे के पहले काम करने हैं। और 9 से 1 लाइट जाएगी, क्योंकि लाइट के पोल्स के पास जो भी पेड़ हैं सभी को काटने हैं, तो सभी जगह लाइट जाएगी और काफ़ी देर तक जाएगी। आने का फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो इसलिए मैंने फटाफट सुबह जल्दी उठकर काम शुरू कर दिए थे। और फिर मैंने दाल धोकर दाल को कुकर में लगाकर हल्दी नमक डालकर पैक कर दिया और गैस स्लो में कर दी। और अदरक निकाल कर, अदरक कूट कर मैंने चाय में डालने के लिए रखी थी। पहले मैंने थोड़ी सी अदरक डाल चुकी थी, लेकिन ऐसा लगा कि कम अदरक है, इसलिए मैंने थोड़ी अदरक और निकाली और फिर से चाय में और डाल दी। क्योंकि क्या होता है ना, अदरक थोड़ी कम रहे ना तो चाय अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा अदरक की चाय बनाती हूँ और घर में सभी को पसंद है थोड़ी ज़्यादा अदरक की चाय। वैसे पतिदेव तो थोड़ी फीकी चाय पीते हैं, तो उनकी चाय अलग बनती है, और जब उठते हैं तब बनती है ये चाय। हाँ, हम अक्षत और वगैरह हमको सबको हो जाती है। और उसके बाद फिर मैंने अपना गुनगुना पानी किया और फिर पिया। वैसे तो उज्जैन जाने का चल रहा था, लेकिन अभी सोचा कि चलो पितृपर्वत हो है, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया, हमारे फ्रेंड ने और हमने, कि पितृपर्वत चलेंगे। तो आज सुबह को बच्चे स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद शाम को आएंगे, तो आने के बाद फिर पितृपर्वत चलेंगे, क्योंकि अक्षत की अभी ट्यूशन की भी छुट्टी है और अभी मंडे से जाएगा, तो इसलिए अभी कहीं भी जा सकते हैं। जब तक ट्यूशन की छुट्टी है तो शाम को जा सकते हैं, नहीं तो बच्चे बिज़ी रहते हैं तो फिर कहीं जाना वगैरह नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी लेट होती है। एक 4 बजे आता है, एक 3 बजे आता है, तो फिर जाना नहीं हो पाता है। और इसलिए फिर जब बच्चों की छुट्टी रहती तो तभी जाना होता है, और या तो फिर वह स्कूल से आ जाते तब जाना होता है। और फिर मैंने तेल चढ़ाया, गोभी काट के रख दी थी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी थी, तो बाकी सब मसाले डालकर, टमाटर और लहसुन डालकर फिर मैंने मिक्स किया। सब्ज़ी थोड़ी ही बनानी थी, क्योंकि थोड़ी सब्ज़ी रखी हुई थी और बच्चों को फ्रेश सब्ज़ी टिफ़िन में लगानी थी, इसलिए मैंने सब्ज़ी बनाई थी। और काफ़ी सारी मैंने रात को पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी रखी थी, तो ये सिर्फ टिफ़िन के लिए ही बना रही थी कि टिफ़िन में बच्चों को लगानी हो जाएगी। उतने में चाय हो गई, तो मैंने चाय सारी की सारी छान ली और फिर उसके बाद भगवान जी की चाय निकाली। क्योंकि सबसे पहले उनकी चाय रख देती हूँ, फिर बाद में मैं अपनी चाय निकालती हूँ या पीती हूँ या किसी को देती हूँ, क्योंकि ये रोज़ का रूटीन है मेरा। और उसके बाद फिर मैंने अपना मग निकाल कर उसमें अपनी चाय भी निकाल ली और चाय को अपनी थोड़ी देर ठंडे होने के लिए रख दिया, क्योंकि एकदम गरम गरम चाय पी नहीं जाती, इसलिए मैंने अपनी चाय को निकाल के ठंडे होने रख दिया। और फिर मैंने आटा निकाल के लाई और आटे में नमक डालकर उसे गूँदना शुरू किया, क्योंकि जब तक आटा गूँद के रख दूँगी मेरी चाय भी ठंडी हो जाएगी। आटा गूँदने में मुश्किल से 10 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10 मिनट भी ज़्यादा ही बोल रही हूँ। जब अगर हम खुद मलते हैं, उसे गूँदते रहते हैं और पूरा मल के सॉफ्ट बनाते हैं, जब ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर हम उसे थोड़ा मिक्स करके गूँद के थोड़ी देर नॉर्मल होने रखते हैं और उसके बाद मलते हैं, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैं अधिकतर वैसा करती हूँ। और फिर मैंने अपनी चाय निकाली, चाय पी, और उसके बाद फिर रोटियाँ बनाना शुरू किया था, क्योंकि आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम हो रहे थे, तो अभी अक्षत को उठाया नहीं है।
मैंने सोचा कि सबसे पहले रोटियां उतार लूँ फटाफट से, उसके बाद मैं अक्की को उठा दूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह हो जाएगा और बर्तन हो जाएंगे। जैसे तैसे एक मेड मिली थी, वो भी चली गई, उसके यहाँ कोई शांत हो गया तो वो भी नहीं आ रही है, तो अभी सारा काम खुद ही करना है। इसलिए फटाफट सुबह उठ के मैंने सोचा अब जब नहीं मिले, जब तक मिलती नहीं है तब तक खुद ही कर लो, जब मिलेगी जब का जब देखेंगे। तो मैंने फटाफट से उठ के सुबह सुबह के पहले किचन के काम ख़त्म करने शुरू किया, उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। और इसलिए मैंने सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन पैक करना शुरू किया था, क्योंकि रोटियां उतर गई थी पूरी। और बच्चों का टिफ़िन मैंने पैक किया, गोभी की सब्ज़ी लगाई और पराठे और रोटियां पैक कर दिया टिफ़िन में दोनों के। और मैंने थोड़ी सी आलू भी फ्राई करी थी जो बच्चों को लगानी थी, तो मैंने वो भी निकाल कर पैक कर दी थी, क्योंकि थोड़ी सी उनको आलू फ्राई भी खानी थी साथ ही साथ, तो इसलिए मैंने आलू फ्राई भी साथ में पैक कर दी थी। और फिर मैंने आकी का टिफ़िन भी पैक कर दिया। और रोटियां पैक करने के बाद मैं गीज़र ऑन करके आ गई, ताकि अक्षत का पानी गर्म हो जाए और वो नहाना शुरू कर दे। तो इसलिए अभी मैंने सबसे पहले गीज़र ऑन करके आया है, और फिर टिफ़िन पैक करके रोटी से रखने के बाद मैं उसे उठाने चली जाऊंगी, तब तक पानी गर्म हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले सबसे पहले टिफ़िन पैक किया और बाकी रोटियां उठाकर मैंने डब्बे पे रख दी। और कुछ में थोड़ा सा घी लगाया था, बाकियों में घी नहीं लगाया, तो क्योंकि आज मैं अक्की को उठाने भी नहीं गई और वो आके नहाकर एकदम से मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने बोली कब नहाने चला गया, मुझे समझ में नहीं आया, और नहाकर तैयार होकर आ गया। बोला मम्मा मेरी नींद खुल गई थी, तो आप जब रोटियां बेलना शुरू किए थे तभी मैं आ गया था, और आज मेरी नींद जल्दी खुल गई तो मैं इसलिए जल्दी आ गया। तो मैंने लिया अच्छा ठीक है। और फिर वो पूजा करने का, जब तक मैंने अक्की का दूध बना दिया और दूध बना के उसका नाश्ता उसको दे दिया, और फिर फटाफट से मैंने किचन में जाकर बाकी के काम किए। और वो कह भी रहा था कि आप भी बैठ जाओ, तो मैंने बोला पहले मैं किचन के काम ख़त्म करके आऊँ, क्योंकि आज लाइट जाने वाली है, तो इसलिए पहले मैंने दाल में तड़का लगाना शुरू किया। वैसे तो इन्वर्टर है, दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी आनी गर्म हो जाए, मशीन में कपड़े धुल जाए, ये सब काम रहते हैं, तो इसलिए मैंने फटाफट से बाकी के काम ख़त्म किए कि ये सब काम हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इन्वर्टर से लाइट रहेगी, बाकी काम भी तो करने रहते हैं। और मैंने दाल में जल्दी से तड़का लगाया, और जब दाल अच्छे से उबाल आ गई तो फिर उसके बाद मैंने दाल को साइड में कर गैस को पोंछने का सोचा, तो लेकिन अभी दाल थोड़ी सी उबल ही रही थी। और फिर मैंने मटके को जब तक भरना शुरू किया, और फिर मैंने गैस को बंद कर उसे साफ़ करना शुरू किया। पहले मैंने कूचे से लिक्विड से थोड़ा सा घस लिया, कपड़े से थोड़ा सा घस दिया था क्योंकि कहीं कहीं कुछ कुछ लगा था। कूचे से घसने के बाद फिर उसके बाद मैंने उसे प्रॉपर अच्छे तरीके से कपड़े निचोड़ कर पोंछना शुरू किया था, जिससे वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। क्योंकि लाइट रहते रहते अच्छे से साफ़ कर दो, नहीं तो फिर उतनी तेज़ लाइट नहीं रहेगी और फिर डिम डिम लाइट रहेगी, तो उसमें अच्छे से साफ़ नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने फटाफट से इसको क्लीन किया और सोचा कि जल्दी से ये सब काम ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी के काम भी फटाफट से हो जाएंगे, जिससे पतिदेव को भी उठा के कहूँगी कि नहा लो, तो लाइट रहते रहते। और फिर हमें मार्केट भी जाना है थोड़ा सा। और फिर मैं टेबल टॉप के पास आ गई और टेबल टॉप को अच्छे से घस कर साफ़ किया। पहले तो पूरा अच्छे से घस दिया था लिक्विड डालकर, और कूचे को साइड में रखा और फिर अच्छे से धो दिया पानी डाल डाल कर। धोने के बाद फिर मैंने कॉलिन निकाला और कॉलिन से फिर मिरर वगैरह को पोंछ दिया, नल को अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर दिया। वैसे छींटे आज ज़्यादा नहीं थे, लेकिन रोज़ साफ़ करती हूँ तो आदत में हो गया है कि उसे अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर दूँ, क्योंकि कभी कभी जब बच्चे धीरे धीरे मुँह धोते हैं तो ज़्यादा गंदा कुछ नहीं होता। और फिर मैंने ये ट्रॉलीज़ वगैरह को अच्छे से पोंछ कर साफ़ किया, और पूरा क्लीन करने के बाद मैं बाकी टीवी शोकेस वगैरह भी साफ़ करना, वहाँ का भी साफ़ करना, ये रोज़ का ही काम है। तो मैंने इसे फटाफट से क्लीन करके अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दिया। क्या होता है ना, ट्रॉली में बार बार सामान निकालो रखो तो पूरे हाथ के निशान बन जाते हैं। मेरे ही कई बार हाथ के निशान बन जाते हैं, और फिर बच्चे छोटे हैं, फिर पानी निकालते हैं, गीले हाथ से निकालते हैं तो निशान पड़ जाते हैं। इसलिए फिर मैंने उसे अच्छे से रोज़ साफ़ कर देती हूँ तो निशान नहीं रहते। और रोज़ पोंछने की बात अलग ही होती है। और फिर मैंने टीवी शोकेस के वहाँ भी अच्छे से साफ़ करके रख दिया, और फिर पूरी जगह सभी जगह झाड़ू लगाया, और हॉल वगैरह में भी अच्छे से झाड़ू लगा कर साफ़ किया। और उसके बाद मैंने सोचा फिर मॉप से पोछा लगाती हूँ। और उसके बाद मैंने पहले एक बार मोटर चालू कर ली थी, क्योंकि एक दो बार कपड़े लगा दिए थे, और फिर मैंने सोचा कि एक बार और मशीन लगा देती हूँ, तो मैंने इसलिए मोटर चालू कर दी थी। और साथ ही साथ फिर मैंने मॉप से पोछा लगाना शुरू किया। मैंने ऊपर पोछा लगा के आ गई थी रूम में और बेडरूम में, मंदिर में, और उसके बाद फिर मैं नीचे आकर पोछा लगाने लगी।
काम करने के बाद फिर मैं नहा ली और फिर आज हम रात को पितृ पर्वत आए थे। वैसे तो हम शाम को निकले थे, लेकिन ये दूर है। हम बच्चों के स्कूल से आने के बाद कुछ शाम को 5:30-6 बजे निकले थे कि दर्शन करने चलते हैं। आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई है और ट्यूशन भी नहीं है, तो हम इन दर्शन करने चलते हैं। बहुत दिनों से फ्रेंड के साथ घूमना नहीं हुआ था, तो हम हनुमान जी के दर्शन करने चले गए थे और सभी को बहुत अच्छा लगा। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। सभी ने, जिनको जिनको हनुमान चालीसा आती है, हनुमान चालीसा बोले। और उसके बाद फिर हम वहाँ के थोड़े से गार्डन में गए। गार्डन में बैठकर आरती करते हुए देखे और फिर उसके बाद ये राम जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर है।